नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सचिवालय में हुई कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। सचिवालय प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले में हाईकोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया। अब उन्हें सेलेक्ट करने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग के तहत ओली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में गैस प्लांट के लिए आने वाली CNG पर वेट को कम किया जाएगा। बिजली बनाने वाले प्लांट को वेट में छूट दी गई। वहीं उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। साथ ही पंप प्लांट स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये आप जानते ही हैं कि केदारनाथ जी एवं बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का कार्य चल रहा है, इसमें बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों में मूर्तियों की स्थापना की जानी है, जिसमें जो मेन रूट हैं उस पर दीवारों के ऊपर क्या क्या होगा, जो कि बद्रीनाथ के इतिहास के मुताबिक वहाँ के जो रिलीजियस सेंटीमेंट हैं और जो वहाँ की गाथाएं हैं उसके मुताबिक किया जाएगा। ओली आप सभी जानते ही हैं कि स्कीइंग का एक उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। इसको एक वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया गया है और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट ने ओली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। ये टूरिज्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है, उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा। तो CM धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर लग सकती है मुहर। जमीन की ऑनलाइन जो रजिस्ट्री है, प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। तो आपको बता दें, CNG पर वैट को कम किया गया है। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी ओली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। CNG पर वैट को कम किया जाएगा। तो धामी कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। 6 अहम बिंदुओं पर जो है उस पर बताया जा रहा है कि मुहर लगी है। 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, आज धामी कैबिनेट की बैठक थी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन किन बिंदुओं पर जो है आज कैबिनेट की जो मुहर है वो लगी है? देखिए मनीष, कुल 6 प्रस्तावों पर इन कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। छोटी कैबिनेट की बैठक थी क्योंकि मुख्यमंत्री का शेड्यूल जो है आज बहुत टाइट था और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान भी चल रहा है, बड़ा लोकसभा स्तर का सम्मेलन भी चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी देहरादून पहुंचे हुए हैं और अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं या फिर जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री ने भी इसमें प्रतिभाग किया। और कैबिनेट की बैठक के बाद तो फिर से इस बैठक में शिरकत करने पहुंच गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, अधिकांश कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। तो कुल मिलाकर शेड्यूल आज का मुख्यमंत्री का बहुत टाइट था। उस बीच में कैबिनेट की बैठक कई बार जो है डिले भी हुई और करीब 2:30 बजे ये बैठक शुरू हुई। कुल 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें जो सचिवालय के अंदर जो निजी सचिव के पद पर जो परीक्षाएं होनी थी, उन परीक्षाओं को लेकर 4 ऐसे अभ्यर्थी थे जो हाईकोर्ट की शरण में गए थे। सरकार ने फैसला लिया है कि उन चारों को अनुमान्य किया जाएगा और इसके साथ ही चारों लोगों को सेलेक्ट भी किया जाएगा। और इसके साथ ही उद्योग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है।
और सबसे अच्छी खबर ये है, औली के मास्टर प्लान को लेकर जो है एक बड़ी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो समूचा जोशीमठ का क्षेत्र था, आपदाग्रस्त था, औली के क्षेत्र में भी बहुत सारे व्यवधान आ रहे थे और बहुत सारे पर्यटकों को वापस लौटना पड़ रहा था। लिहाजा औली विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और जिसके तहत औली को और किस तरह से विकसित किया जा सकता है। जो स्कीम की प्रतियोगिता होती है, वहां पर भारी संख्या में देश और प्रदेश नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं प्रतिभाग करने के लिए। होली में साहसिक खेल भी होते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, होली के मास्टर प्लान को विकसित करके इन तमाम मसलों को लेकर गहन चिंतन मंथन किया, क्योंकि होली एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पर कई फिल्म की शूटिंग भी होती है और एक बहुत अच्छा लोकेशन रहता है, स्नोफॉल रहता है। तो सरकार इसे बुलाने के मूड में है और सरकार का पूरा प्रयास है, क्योंकि इस बार समय से पहले ही वहां पर बर्फ पिघल गई थी। इसलिए कहीं न कहीं सरकार को इस बात का दुख है, लेकिन सरकार अब औली विकास प्राधिकरण का जब गठन करेगी तो सरकार का पूरा फोकस प्राधिकरण के लोगों के ऊपर यही रहेगा कि औली में पूरा प्रयास किया जाए, किस तरह से कृत्रिम बर्फ जमाई जा सकती है, कैसे वहां पे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, कैसे पौधारोपण वृक्षारोपण करके वहाँ की जो बर्फ है और जो वहाँ की अलौकिक सुंदरता है उसको बनाए रखा जा सकता है। इन तमाम मसलों को लेकर चिंता मंथन हुआ है। और इसके साथ ही उधम सिंह नगर में जो गैस प्लांट जो है संचालित किया जा रहा है, उसमें सीएनजी को वैट में छूट दी गई है। और ये एक बड़ा निर्णय जो है राज्य सरकार ने लिया है। इसके साथ ही पावर प्रोजेक्ट के तहत जो प्लांट है जिनसे बिजली का उत्पादन हो रहा है, उनमें भी वैट को राज्य सरकार ने छूट दिया है। उद्योग के सेक्टर में भी नई पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दी है। तो कुल मिलाकर उद्योग का क्षेत्र देखा जाए, क्योंकि उद्योग के क्षेत्र को लेकर क्योंकि उद्योग मंत्री गणेश जोशी हैं और लगातार लंबे समय से ये प्रयास किए जाते रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल की अगर हम बात करें मनीष, बहुत सारे ऐसे उद्योग लगाए गए, बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, क्योंकि उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी रही और पूरे देश में रही। लेकिन कोविड के बाद से बहुत सारे उद्योगों का गठन किया गया है, खासतौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उद्योगों का यहाँ पर नींव रखी गई है। और किस तरह से नए उद्योग जो है उत्तराखंड में आ सकते हैं, इसको लेकर चिंतन मंथन हुआ है। इन्वेस्टर समिट के जरिए इन्वेस्टर्स आते हैं उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए, और इसी के दृष्टिगत नई पॉलिसी को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। तो कुल मिलाकर ये 6 पॉलिसी थी जिसको लेकर चिंतन मंथन कैबिनेट की बैठक में हुआ है। और औपचारिक ब्रीफिंग में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने ब्रीफिंग के दौरान पूरी जानकारी दी। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि जो सीएनजी पर भी वैट को छूट देने की कोशिश की गई है कि वैट वहां पर छूट दिया जाएगा वैट में, और जो बिजली उत्पादन कंपनियां उनमें भी वैट को छूट देने की कोशिश। तो इसका फायदा कब तक जो जनता है उनको मिलना शुरू हो जाएगा? अगर बिजली पर ऐसा होता है तो इसका फायदा कब तक मिलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि सभी को पता है कि उधम सिंह नगर क्षेत्र जो है, जो जिला है वो औद्योगिक जिला है और बहुत सारे उद्योग उधम नगर क्षेत्र में है। और ऐसे में नई जो गैस पॉलिसी है, जो गैस प्लांट है उसमें सीएनजी को छूट दिया गया है और जल्द ही शासन के स्तर पर इसका गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हो जाएगा। और तुरंत जब ये पूरा इसका जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जब पूरी गैस पाइपलाइन दिख जाएंगी, क्योंकि ये सरकार के एक मास्टर प्लान के तहत है कि जल्द ही गैस पाइपलाइन के जरिए उत्तराखंड के समस्त उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाई जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद निश्चित तौर पर इस काम में तेजी आएगी और जल्द ही उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध कराई जाएगी, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। और रही बात पावर प्रोजेक्ट की, पावर प्रोजेक्ट में जो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें हाइड्रो पावर के बगैर भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसे उद्योगों को भी राज्य सरकार ने वैट में छूट देने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है और ऐसे में जब सरकार की ओर से शासनादेश जारी होगा तो निश्चित तौर पर इन कामों में तेजी आएगी। अच्छा, एक चीज और भी आपने बताया कि औली का जो मास्टर प्लान है उसके तहत उसको विकसित किया जाएगा, तो इन सब पर काम कब से शुरू होगा? देखिए, औली पर तो जो नई मास्टर प्लान है उसको त्वरित गति से लागू करने के आदेश जो है सरकार ने दिए हैं, क्योंकि मानसून सीजन के बाद ही शीतकालीन जो सीजन है वो शुरू हो जाता है। और ऐसे में शीतकाल के दौरान बहुतायत संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में ऐसे
पर्यटक हैं जो दक्षिण भारत से या फिर अन्य क्षेत्रों से आते हैं। विदेशों से बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जो वहाँ पर स्कीइंग करने आते हैं। राज्य सरकार के द्वारा स्कीइंग प्रतियोगिता कराई जाती है। बहुत सारे कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को स्कीइंग करना सिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर एक साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और सरकार का पूरा प्रयास है कि जैसे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग हो गया या फिर बंजी क्लाइंबिंग हो गया, उसी की तर्ज पर औली को और विकसित किया जाए, औली में और डेवलपमेंट किया जाए। और इसी के तहत सरकार ने आदेश दिया है कि औली में विकास प्राधिकरण का गठन होगा जो समूचे काम को देखेगा। अच्छा, एक चीज है कि अगर ये इस पर काम पूरा हो जाता है तो किस तरह से फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए मनीष, राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है आय के। सबसे बड़ा सोर्स है जो होटल की अगर बात करें, होटल धर्मशालाएं ये, और इसके साथ ही आबकारी है, राज्य सरकार के पास खनिज संपदा है, और इसके साथ ही पर्यटन जो धार्मिक तीर्थाटन है, ये राज्य सरकार की मुख्य यूएसपी है और इन्हीं से राजस्व प्राप्त होता है और राज्य सरकार संचालित होती है। तो सरकार का पूरा प्रयास है, चूंकि चार धाम यात्रा के तहत सरकार ने पुरजोर प्रयास किया धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अभी भी भारी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं और ऐसे में साहसिक पर्यटन हो या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर योग करने भी आते हैं, ये भी पर्यटन का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर सरकार का पूरा प्रयास है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, साहसिक पर्यटन हो, योग के जरिए जो बहुत सारे लोग उत्तराखंड आते हैं, या फिर स्कीइंग प्रतियोगिता, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। ये एक मुख्य आय का स्रोत राज्य सरकार के पास है। इसके साथ ही आबकारी की बात करें, खनन के जरिए भी बहुत सारी खनिज संपदा जो है राज्य सरकार को प्राप्त होती है और भारी मात्रा में ये उत्तराखंड के नदियों से जो खनिज है अन्य प्रदेशों को निर्यात भी होता है। तो ये कुल मिलाकर 4 या 5 सोर्सेज है राज्य सरकार के पास आय के, जिनको लेकर सरकार अब संजीदा है। सरकार का पूरा प्रयास है जो हमारे सोर्सेज है उनको और मजबूत किया जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के रेवेन्यू की राजस्व की कमी राज्य सरकार को ना हो। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।